हेलो एवरीवन, विकासो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का क्लास हम एक मोटिवेशनल कोटेशन से करते हैं। वो आपके सामने है। वक्त को अपना वक्त बनाने में वक्त लगता है। आप इस पर थिंकिंग कीजिएगा। आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे के सिद्धांत। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का क्या तात्पर्य है, आइए उसको समझते हैं। संज्ञानात्मक विकास का मतलब मेंटल प्रोसेस। यदि हम कोई भी चीज़ को माइंड से कर रहे हैं तो किसके अंतर्गत आया? वह कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आया। यदि हम थिंकिंग कर रहे हैं तो यह क्या है? संज्ञानात्मक विकास है। यदि हम रीजनिंग कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं कोई भी समस्या पर, कोई भी प्रॉब्लम पर, तो क्या होगा? वह संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। यदि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, कोई हमारे पास प्रॉब्लम है, तो वह भी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। यदि हम कोई भी चीज़ की कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो वह भी किसके अंतर्गत आया? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो इन सारी क्रियाओं को करने में जो भी चीज़ लगता है, मतलब हम सारे इनको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत रखते हैं। यदि हम मेंटल प्रोसेस कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, सॉल्विंग कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो इसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहेंगे। मतलब इन सारी चीज़ों में जो हमें डेवलपमेंट दिखेगा उसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत रख सकते हैं। आइए चलते हैं आगे वाले पेज में। हु इज पियाजे, मतलब पियाजे कौन थे? हमारे दिमाग में यह भी आता है, पियाजे के नाम बहुत सुने हैं, लेकिन यह पियाजे कौन थे? पियाजे, जीन पियाजे एक प्रमुख स्विच मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अल्फ्रेड वीने के साथ बुद्धि परीक्षण पर भी कार्य किया। उन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया, तत्पश्चात संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। ये जीन पियाजे थे, वह क्या थे? एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। यदि देखा जाए तो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी इसे कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसे? फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। इन्होंने हेरिडिटी पर भी काम किया। क्या क्या? हेरिडिटी पर उन्होंने बच्चों के डेवलपमेंट में हेरिडिटी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। दूसरे, आइए चलते हैं, आइए देखते हैं कॉजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब कहने का मतलब है, पियाजे ने कॉजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात किया। पियाजे ने कहा कि बच्चे के अंदर जब पियाजे ने कहा कि बच्चे के अंदर जब एज में बढ़ोतरी होता है तो उनके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखने को मिलता है। नहीं, यानी कारण, यदि बच्चे का उम्र क्या हो रहा है, यदि एज में बदलाव हो रहा है तो उसके अंतर्गत हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट देख सकते हैं। पियाजे ने कहा बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, जब बच्चे के अंदर बायोलॉजिकल मैच्योरेशन देखने को मिलता है, परिपक्वता देखने को मिलता है, उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, तो बच्चे के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास हो रहा होता है। एक्टिविटी फिजिकल वर्ल्ड, कहने का मतलब हुआ कि हम फिजिकल वर्ल्ड के साथ कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी खेल करते हैं, कोई भी समूह में कोई कार्य करते हैं, तो इनके साथ भी हमारे अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास हो रहा होता है। मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास हो रहा होता है। सोशल इंटरेक्शन, हम समाज में किसी व्यक्ति से इंटरेक्शन करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास हो रहा होता है। इक्विब्रेशन, कहने का मतलब हुआ इक्विब्रेशन। इक्विब्रेशन का मतलब हुआ हम अपने ज्ञान को क्या करें? एक एडजस्ट कर लें। यदि हमारे अंदर कोई अपने सोशल से कोई ज्ञान मिला तो उनको हम एडजस्ट किए, तो इससे क्या हुआ? हमारे अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो एज के थ्रू भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन से भी हमको कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। एक्टिविटी फिजिकल वर्ल्ड के थ्रू
हमारे अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से भी हमारे अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और इक्विब्रेशन के कारण भी हमारे अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इन्होंने पियाजे ने कहा कि बच्चे के अंदर पियाजे ने बच्चे को एक साइंटिस्ट के रूप में भी देखा कि बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक साइंटिस्ट होते हैं। जब वो उसका जन्म होता है तो बच्चे के अंदर बहुत सारे चीज़ों के बारे में सोचने का प्रवृत्ति आ जाता है। उसके अंदर बच्चे कोई भी चीज़ को नए तरीक़ों से सोचते हैं। एक तरह से देखा जाए तो बच्चे को उन्होंने नन्हे साइंटिस्ट के रूप में कहा। आइए चलते हैं आगे की क्लास में। जब हम पियाजे की थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो इसमें आता है एक डिसइक्विलिब्रियम और आता है इक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हमारे अंदर क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। जब हम कोई वातावरण से, अपने सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से, अपने एज ग्रुप के माध्यम से कोई ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। एक वो लय में नहीं होता, एक पैटर्न में नहीं होता है। तो इसको हम डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। जब यह प्रोसेस आगे की ओर बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है? जब हम अपने ज्ञान को एक बैलेंस कर लेते हैं, जो हमारे अंदर ज्ञान मिला, जिस माध्यम से मिला, जब उसको हमने बैलेंस किया तो उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम बोलेंगे, साम्य धारण बोलेंगे। जब इस क्रिया को हम बोलेंगे इक्विलिब्रेशन, क्या बोलेंगे, साम्य धारणा। इस क्रिया में, इक्विलिब्रेशन प्रोसेस में हमको दो चीज़ देखने को मिलता है। एक होता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है? अनुकूलन। इसके अंतर्गत हम दो प्रोसेस को देखते हैं। एक होता है एसिमिलेशन और दूसरा होता है एकोमोडेशन। जब हम ज्ञान को प्राप्त कर रहे होते हैं तो उसके अंतर्गत क्या होता है, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। आइए देखते हैं, एसिमिलेशन को समझते हैं। जब बच्चा बिल्ली को देखता है, क्या देखता है? जब बच्चा बिल्ली को देखता है तो अपने अंदर एक ज्ञान को क्रिएट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? ज्ञान को, कि जिसके 4 पैर होते हैं और पूँछ होते हैं और काली होती है, उसे हम बिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके दिमाग में एक क्या बैठा, एसिमिलेशन आया कि बच्चे किसे, इसको हम क्या कहते हैं, कैट कहते हैं। बच्चे ने क्या, तो इसे हम, बच्चे क्या किया, अपने अंदर एक ज्ञान को अर्जित किया, एसिमिलेट किया, तो इसको हम बोलेंगे एसिमिलेशन। और दूसरा था एकोमोडेशन। क्या था? एकोमोडेशन। क्या था? एकोमोडेशन, समायोजन। समायोजन को भी समझते हैं। जब बच्चा क्या करता है, अपने नए ज्ञान में परिवर्तन कर उसके आधार पर नए ज्ञान को अर्जित करता है, तो उसे हम बोलते हैं एकोमोडेशन। आइए फिर से देखते हैं। एकोमोडेशन कहने का मतलब हुआ कि जो बच्चे के अंदर जो पहले से जो ज्ञान है, उस ज्ञान में मौजूदा परिवर्तन कर नए ज्ञान का निर्माण करना, उसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं, बच्चे ने पहली बार क्या देखा, बिल्ली को देखा। उन्होंने सोचा ये 4 पैर और काली रंग की जो होती है उसे हम बिल्ली कहते हैं। बाद में क्या हुआ, बच्चे को पता चला कि नहीं, 4 पैर वाले क्या होते हैं, कुत्ता भी होते हैं। क्या होते हैं? कुत्ता भी होते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो क्या हुआ, मौजूदा जो उसके पास ज्ञान था पहले से, उसमें क्या किया, उन्होंने चेंज किया, तो उसे हम एकोमोडेशन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, saw the 4-legged animal for the first time। उन्होंने क्या देखा कि पहला टाइम देखा उन्होंने कि 4 पैर वाले जो जानवर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, काऊ कहते हैं। फिर बच्चा क्या हुआ, फिर अपने मम्मी के द्वारा क्या हुआ, उसको मम्मी के द्वारा ज्ञान मिला कि 4 पैर वाले क्या होते हैं, कुत्ता भी होते हैं। चाइल्ड कॉल हर 4-legged पेट डॉगी। क्या होता है, कि जो 4 पैर वाले होते हैं वो क्या होते हैं, कुत्ता भी होते हैं, डॉगी भी होते हैं।
द चाइल्ड कॉल द न्यू एनिमल डॉगी एंड द मेमोरी टॉल हर इट ए काउ। और क्या हुआ, बच्चे के दिमाग में आया कि डॉगी अलग होता है और काव अलग होते हैं। तो उन्होंने मौजूदा ज्ञान में क्या किया, परिवर्तन करके एक नया ज्ञान को स्थापित किया। इसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। When the child saw a cow for the first time, she will assimilate it to her schema of doggy as four-legged animal. When the mother told her that it is cow, she will accommodate. और क्या हुआ, जब उसकी मम्मी ने बोला कि यह एक गाय है और यह क्या है, एक अलग डॉगी है, तो इसके अंदर एकोमोडेट आया। उन्होंने मौजूदा जो पहले से ज्ञान निर्धारित था उनमें क्या किया, परिवर्तन करके एकोमोडेट किया। तो इस प्रक्रिया को हम एकोमोडेशन कहते हैं। मतलब पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को ऐड करना एकोमोडेशन कहलाता है। देखते हैं, यहाँ भी है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण से अभिप्राय यह है कि जब बालक अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु पूर्व में सीखी गई क्रियाओं का सहारा लेता है। क्या लेता है, सहारा लेता है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बारे में। और एक एग्जाम्पल इस तरह से लेते हैं कि कोई चिड़िया क्या है, उड़ रहा है, क्या है, वायु में उड़ रहा है। तो बच्चे के अंदर आता है कि वो उड़ने वाली जितने भी होते हैं, चिड़िया था तो वो हर उड़ने वाली जो होता है वो चिड़िया ही होता है। वो एरोप्लेन को देखता है तो उसे भी चिड़िया कहता है। तो इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब बच्चे के धीरे धीरे क्या अपने समाज से, अपने मम्मी पापा से उसे ज्ञान मिलता है कि वह हर उड़ने वाली चीज़ चिड़िया नहीं होता है, वह एरोप्लेन भी है। तो क्या हुआ, उसके अंदर उसे हम एकोमोडेशन बोलेंगे। क्या हुआ, जो पहले से ज्ञान था उसको नए ज्ञान के साथ जोड़कर जो ज्ञान मिला उसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। समायोजन में पूर्व सीखी गई क्रिया का काम नहीं आती है, बल्कि बालक अपनी योजना या व्यवहार में परिवर्तन लाकर नए वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है। और एक बात आता है, आगे भी आएगा, संरक्षण क्या है। क्या है संरक्षण? संरक्षण क्या है, आइए देखते हैं। संरक्षण से अभिप्राय है वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचान समझने की क्षमता। किसी वस्तु के रूप, रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता। कहने का मतलब हुआ, किसी वस्तु के रूप, रंग में जो परिवर्तन होता है उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की जो क्षमता होता है उसको हम संरक्षण बोलते हैं, कंजर्वेशन बोलते हैं। आगे इन किस स्टेज में यह देखने को मिलता है आगे वाले क्लास में हम पढ़ेंगे। पहले वर्ड को समझ जाते हैं, आगे चलिए। दूसरा है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। किसी भी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता विकेंद्रीकरण कहलाता है। क्या हुआ, यदि किसी भी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता क्या कहलाता है, विकेंद्रण कहलाता है। प्रारंभ में बालक ऐसा नहीं सोचता है, परंतु 2 साल के बाद होते होते वो वस्तु के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने लगता है। क्या हुआ, प्रारंभ में किसी भी चीज़ के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, विकेंद्रीकरण कहेंगे। प्रारंभ में बालक ऐसा नहीं सोचता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उनके अंतर्गत परिवर्तन आता है, वह उस चीज़ के बारे में वास्तविक रूप से सोचने लगता है। चलिए देखते हैं स्कीमा के बारे में। स्कीमा, कोई भी ज्ञान हमारे अंदर, जैसे हम कोई भी चीज़ फोटो को देखें तो हमारे अंदर एक स्कीमा बन जाता है, उसका एक फिगर बन जाता है, उसको ही हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमा से तात्पर्य है ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन किया जा सके। तो हमारे अंदर पहली बार हमने देखा आलू को, तो आलू का एक हमारे माइंड में, मस्तिष्क में बन गया कि आलू ऐसा होता है, गोल गोल होता है। प्याज देखा कि लाल होता है, थोड़ा गोल होता है। तो इसमें हमारे अंदर क्या बनता है,
हमारे मस्तिष्क में इसका एक स्कीमा बन जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का 4 मुख्य अवस्थाओं में बांटा गया। तो पियाजे जो थे तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 मुख्य अवस्थाओं में बांटकर अध्ययन किया। पहला अवस्था है इंद्र जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। और पहला जो है सेंसरी मोटर स्टेज है वो जन्म से लेकर 2 साल तक रहता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह कब रहता है? 2 से लेकर 7 वर्ष तक इनकी आयु है। फिर है तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका आयु है 7 से 11 वर्ष। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका आयु है 11 से 15 साल। तो आगे की क्लास में हम इन सारी अवस्थाओं को विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे और इनसे बनने वाले सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं। तो सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए किसी तरह का है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास में हम इतना ही। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। और एक बात करना चाहते हैं, यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, टेलीग्राम लिंक, और आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों में ज्वाइन हो सकते हैं। इसके बाद आप इसका PDF ले सकते हैं, बिल्कुल ही निःशुल्क है। ओके, थैंक यू।